हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी निबंध का एक और टॉपिक वृक्षारोपण। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे आपको। अदरवाइज़ अगर आप लो रेजोल्यूशन पे देखोगे तो वीडियो आपको ब्लर दिखेगा। चलिए, ये 5th to 10th सभी के लिए है, सभी लोग लिख सकते हो इसे। स्पेशली 9, 10th, 8th से लेकर 10th तक के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ 5th, 6th, 7th के लिए, तो 5th को आता है कि आप 10 लाइन लिखिए, 15 लाइन लिखिए। तो जो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं वो आप लिख सकते हो। और 6th, 7th तो जैसे है एज इट इज़ भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या दिया गया है। पहले वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, तो देखिए, वृक्ष मनुष्य के मित्र होते हैं। वृक्षारोपण एक पूरे पुण्य कार्य होता है। वृक्षारोपण से लाभ क्या क्या है, वैज्ञानिक एवं भौगोलिक दृष्टि से वृक्षों का महत्व। तो अब यहाँ पे समझिए कि अगर आप ये जो 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर ये आप 3-4 पॉइंट्स याद कर लेते हो तो होता ये है कि फिर आपको लिखने में आसानी होती है। ये पॉइंट्स याद होते हैं तो उसी की बेसिस पे आप लिखते जाते हो। ठीक है, अपने से बना के, अगर एज इट इज़ पूरा लर्न नहीं रहेगा, आपको बाय हार्ट नहीं रहेगा, तो भी आप अपने से खुद से लिख सकते हो। चलिए देखते हैं। प्राचीन काल से ही वृक्ष मनुष्य के मित्र रहे हैं। वृक्षों से मनुष्य को बहुत कुछ मिलता रहा है, इसलिए वृक्षारोपण की बहुत महिमा बताई गई है। वृक्षों की अधिकता लोगों के सुख, सौभाग्य और समृद्धि की निशानी मानी जाती है। मात्राओं पे ध्यान देना है आपको। हमारे देश में पिछले कई वर्षों से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसके कारण आज बड़े बड़े जंगल साफ हो गए हैं। वृक्षों की सघनता यानी जो उसका घनत्व है, जो घनापन है, सघनता यानी उसमें कमी आ गई है, कटते जा रहे हैं ना, इसलिए इसके कारण वर्षा की मात्रा भी कम हो गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है। वृक्षों को बच्चों के समान महत्व दिया गया है। नया वृक्ष लगाकर उसकी देखरेख करना किसी बच्चे को गोद लेकर उसका पालन पोषण करने के बराबर माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, हर एक स्टैंडर्ड के आप देख सकते हो। आपको सारे राइटिंग स्किल्स मिल जाएंगे, तीनों ही, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तीनों के ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आगे देखते हैं। वृक्षों के बढ़ने और फलने फूलने से निर्जन स्थान भी हरे भरे और सुंदर बन जाते हैं। सही बात है। वृक्षों की हरियाली मन को प्रसन्नता से भर देती है। वृक्षों की शीतल छाया गर्मी की दोपहर में सुख शांति प्रदान करती है। वृक्ष के पत्ते, फूल, फल सब हमारे काम आते हैं। वृक्षों से हमें कागज, दिया सलाई, गोंद, लाख, तरह तरह की दवाइयों तथा तेलों की प्राप्ति होती है। लाख क्या होता है, ये ना ज्वलनशील होता है, ये बहुत जल्दी से मतलब आग लगता है, लाख जो होते हैं। और गोंद तो आपको पता ही है, जो ग्लू होते हैं। आपने देखा होगा कई सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिससे गम निकाले जाते हैं। ठीक है, इवन जो बबुल का पेड़ होता है उसमें भी हम देखते हैं गम की तरह उसमें कुछ तो उसमें निकलता रहता है, उसका भी यूज़ करते हैं कुछ भी स्टिक करने के लिए। भौगोलिक और यानी ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक तरीके से, भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। वृक्षों से वायुमंडल शीतल व शुद्ध बनता है। वृक्षों के आकर्षण से ही बादल खींचे चले आते हैं, जिससे बरसात होती है। खेत के चारों ओर पेड़ लगाने से खेत की मिट्टी की रक्षा होती है। नदी के किनारे लगाए गए पेड़ उसके किनारों के कटाव को रोकते हैं। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से सड़कों की शोभा बढ़ती है। इससे राहगीरों को शीतल छाया मिलती है। वृक्षारोपण हमारा परम कर्तव्य है। वृक्ष लगाकर हम अपनी और समाज की सेवा करते हैं। वृक्षारोपण से प्राणी जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सुखमय बनाया जा सकता है। वृक्ष हमारे जीवन की प्रथम आवश्यकता है, इसलिए प्रति वर्ष वृक्षारोपण को हमें एक महोत्सव के रूप में मनाकर प्रकृति का आशीर्वाद पाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्या क्या हार्ड है, मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो वृक्षारोपण का मतलब होता है वृक्ष को लगाना। ठीक है, वृक्ष को रोपण करना, वृक्ष को लगाना। और वायुमंडल यानी जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, तो उसको वृक्षों से वायुमंडल शीतल यानी ठंडा और शुद्ध बनता है, प्योर बनता है। वृक्षों के आकर्षण से यानी वृक्ष क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बादल को अपनी तरफ। ठीक है, उससे टकराते हैं बादल और फिर बारिश होती है। खेतों के चारों ओर पेड़ लगाने से भी क्या होता है, जो खेत की मिट्टी की रक्षा होती है, ताकि वो कट के बह के जाते नहीं है वाटर के साथ, बारिश के साथ में। नदी के किनारे जो लगाए गए पेड़ हैं उससे नदी के किनारों के कटाव को भी रोकते हैं। और सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं उससे सड़कों की शोभा भी बनती है। और जो सड़क से आप देखोगे ना कि अगर ये सड़क का इधर से आप देखोगे कि यहाँ पे पेड़ लगे हुए ना, तो लोग यहाँ से जाना प्रेफर करते हैं। अगर यहाँ पे धूप है तो लोग यहीं से जाएंगे जहाँ से उनको छाँव मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो हमारा परम कर्तव्य है कि वृक्षारोपण करना,
और प्रथम यानी पहला हमारी पहली आवश्यकता है। तो हाँ, वृक्षारोपण को हमें एक महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आपको मैंने बहुत सारे निबंध के टॉपिक प्रोवाइड किए हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं आपके, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो, चाहे बीच बीच में जैसे कोई त्यौहार आता है या कुछ डे आता है, एनवायरनमेंट डे, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड आपको दे देते हैं निबंध लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए। तो उस सब पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, निबंध का अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको।